एक तरफ कोरोना महामारी के चलते व्यापार से लेकर पढ़ाई तक ऑनलाइन की गई है, तो दूसरी तरफ पूरे एक गांव में 3 दिन से तकरीबन 250 घरों में अंधेरा छाया हुआ है, जिससे अब ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के गांव पडरी की, जहां करीब 3 महीने पहले ट्रांसफार्मर जल चुका था। इसके बावजूद किसी प्रकार ग्रामीण दूसरे ट्रांसफार्मर से अपना गुजारा कर रहे थे, लेकिन अचानक बिजली विभाग द्वारा दूसरे ट्रांसफार्मर से भी पूरे गांव की बिजली काट दी गई, जिसके कारण पूरे गांव में अंधेरा छाया हुआ है। इसके चलते गांव वालों के सामने अब बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। और आपने पूरे गांव की लाइट काट दी। अब पूरे गांव की लाइट काटने से क्या है, पूरे गांव की क्या है, बिजली बिल गुल हो गई। अब बिजली गुल होने के कारण बच्चों का भविष्य भी गुल हो रहा है। तो मैं प्रशासन से, यहाँ के क्षेत्रीय विधायकों से, सांसदों से और बिजली के आला कर्मचारियों से निवेदन करता हूँ कि आप 24 घंटे के अंदर हमारे गांव की लाइट चालू करिए। अन्यथा ये छोटे छोटे बच्चे जो है ना, तो जाके क्या कहते हैं, बिजली विभाग में बैठेंगे और आंदोलन करेंगे, शांति प्रिय आंदोलन करेंगे हमारे बच्चे। हम कुछ भी नहीं ऐसा चाहते, प्रोटोकॉल चल रहा है कोरोना का, तो हम ये चाहते हैं कि 24 घंटे के अंदर हमारे यहाँ लाइट आ जाना चाहिए। पढ़ रहा है क्योंकि हमारे गांव में 3 दिन से लाइट नहीं है। 3 दिन से लाइट ना होने के कारण हम पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये कोरोना काल का समय चल रहा है। तो यहाँ स्कूल में भी वो बंद कर दिए गए हैं, जिसमें हम पढ़ भी नहीं रहे। 31 तारीख तक छुट्टियां हैं, इसलिए हम पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। तो हमारे यहाँ लाइट भी नहीं है। हमारे मम्मी पापा ने तो बिल जमा किया है, तो हमारे घर की क्यों लाइट काटा? जिसे काटना है, जिसने बिल नहीं जमा किया उसके घर के काटे, हमारे तो ना काटे। हमको तो दे लाइट, हमको पढ़ना, हम शाम भी नहीं पढ़ पा रहे, सुबह भी नहीं पढ़ पा रहे। ऑनलाइन के इस दौर में जहां विद्यार्थियों का भविष्य संकट में है, तो वहीं दूसरी तरफ पानी का संकट भी गहराया हुआ है। इसके बावजूद विभाग इस तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं है, जिसके कारण ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर हमारी समस्याओं का जल्द निपटारा नहीं किया जाता है, तो हम विद्युत विभाग के कार्यालय का घेराव करेंगे। बिजली विभाग की और शासन की भी जिम्मेदारी है। एक बार ये बिल माफ करते हैं और फिर उसी बिल को लगा करके दे देते हैं। उसके भुक्तभोगी मैं भी हूँ। क्यों है, अभी 3 महीने हमने पहले बिल जमा किया और अब वो आ गया 2000-3000 बिल जो है। तो अभी कहाँ से आ गया बिल, कैसे जमा कर दें बताइए। ये समस्याएं यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो करीबन 500 मीटर चालक हैं, जिसमें 300-350 बिल दिए हैं। अब 200 नहीं दिए तो इनको तो आप शासन और ये सब स्वयं जो है जाइए किसी के यहाँ काट दें। कहते हैं कि आदिवासियों को हम गोद में लिए हैं, हरिजन को हम गोद में लिए हैं। इसमें हमारी क्या गलती है, गांव वालों क्या गलती है? तो हम यही कहना चाहते हैं शासन से, और जो है तो हम कहना चाहते हैं जो है तो विभाग से, कि हमारे गांव के बच्चों के भविष्य के लिए। वहीं दूसरी तरफ विद्युत विभाग के जेई से इस बारे में बात की गई, तो उन्होंने कहा कि गांव में 175 लोगों पर 3,28,000 रुपए विद्युत विभाग का बकाया है। कई बार कहे जाने के बाद भी गांव के लोगों ने पैसे जमा नहीं करवाए, जिसके चलते उनकी बिजली काट दी गई है। कि 175 लोगों के अगेंस्ट में 3.5 लाख रुपया बकाया है। मेरे पास लिस्ट उपलब्ध है। तब मुझे मजबूर हूँ कि जब कोई रिस्पांस नहीं मिला, मैं अपने यहाँ इलाज स्टाफ को भेजता हूँ, मीटर रीडर को भी भेजता हूँ, मैं खुद भी जाता हूँ, तब भी कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। जबकि सरकार की समाधान योजना आज भी चल रही है और अच्छा खासा लाभ लोगों को मिल रहा है बावजूद इसके। और ऐसा नहीं कि किसी को मालूम नहीं है। आज कोई भी इतनी रिमोट एरिया में नहीं रहता है कि जिसको कोई जानकारी ना हो कि भाई समाधान योजना चल रही है, गवर्नमेंट का इस योजना का लाभ उठाना चाहिए। जो भी व्यक्ति आता है सबको मिलता है। रही बात पढ़री की, तो पढ़री में जवाब में आपसे बात कर रहा हूँ, आज तक कोई व्यक्ति पढ़री का पैसा जमा करने नहीं आया। जबकि मीटर रीडर, लाइनमैन, दूसरे रिसोर्सेज से भी हमने खबर पहुंचाई कि इतने लंबी राशियां बकाया हैं, लोग जमा करें। नहीं, बच्चों के खातिर तो कहीं कोई बात ऐसी है ही नहीं। कोई बात ऐसी नहीं है कि हमको ट्रांसफार्मर मैंने कोई अपनी मर्जी से बंद किया हो। एक निर्धारित प्रक्रिया के अंदर बंद किया है। और यदि मुझे 20% की राशि मिल जाती, मैं आज थोड़ा सा देखूंगा कि हमारे लाइनमैन लोग गए थे और मैंने उनको स्पेशली ये बोला था कि पढ़री चले जाए और पढ़री में 20% राशि ही टोटल की जमा करा दे, तो मैं ट्रांसफार्मर की सप्लाई बहाल कर दूंगा। कोई 20% राशि बहुत नहीं होती, कोई बहुत ज्यादा। 3,28,000 रुपये बकाया है, तो इसमें 20% राशि मेरे ख्याल से अगर आजकल में जमा हो जाएगी। इस मामले में जेई का कहना है कि ये किसी गलत भावना के साथ नहीं किया गया है। अगर गांव वाले
बकाया राशि का 20% भी जमा कर देते हैं तो उनकी बिजली बहाल कर दी जाएगी। समाचार प्लस के लिए चित्रकूट से विनोद शर्मा की रिपोर्ट।